धर्म ग्रंथों के अनुसार रावण भगवान शिव का परम भक्त था और बहुत शक्तिशाली भी था। अक्सर लोगों के मन में यह सवाल आता है कि जब रावण कैलाश पर्वत को उठा सकता है तो शिव का धनुष क्यों नहीं उठा पाया और भगवान राम ने कैसे उस धनुष को उठाकर तोड़ दिया था। दरअसल भगवान शिव का धनुष बहुत ही शक्तिशाली और चमत्कारी था। उसका नाम पिनाक था। भगवान शिव के पिनाक धनुष की टंकार से बादल फट जाया करते थे और पर्वत हिलने लगते थे। ऐसा लगता था मानो भूकंप आ गया हो। यह धनुष बहुत ही शक्तिशाली था। इसी धनुष के एक तीर से भगवान ने त्रिपुरासुर की तीनों नगरियों को ध्वस्त कर दिया था। उसके बाद यह धनुष देवराज इंद्र को सौंप दिया गया था। मिथिला के नरेश राजा जनक के पूर्वजों में निमि के ज्येष्ठ पुत्र देवराज थे। शिव धनुष उन्हीं की धरोहर स्वरूप राजा जनक के पास सुरक्षित था। उनके इस विशालकाय धनुष को कोई भी उठाने की क्षमता नहीं रखता था। सीता स्वयंवर में जब किसी से भी यह धनुष उठाया नहीं जा सका, तब गुरु विश्वामित्र ने जनक जी को बेहद परेशान और निराश देखकर श्री राम से कहा, उठहु राम भंजऊ बहु चापा, मेटहु तात जनक परितापा। इस चौपाई का अर्थ है कि है पुत्र राम उठो और भव सागर के समान इस धनुष को उठाओ और राजा जनक की पीड़ा को दूर करो। इस चौपाई में भव चापा का अर्थ है कि धनुष को उठाने के लिए शक्ति नहीं बल्कि प्रेम की आवश्यकता है। जो व्यक्ति अहंकार से दूर हो, स्वभाव से दयालु, कृपालु और मृदुभाषी हो, वही इस धनुष को उठा सकता है। भगवान श्री राम में यह सभी गुण थे, इसलिए उन्होंने आसानी से धनुष को उठा लिया, जबकि कोई अहंकारी उसे उठा नहीं सकता था। रावण एक अहंकारी मनुष्य था। वह कैलाश पर्वत को तो उठा सकता था, लेकिन धनुष को नहीं। धनुष को तो वह हिला भी नहीं सकता था। वह धनुष के पास एक अहंकारी और शक्तिशाली व्यक्ति का घमंड लेकर गया था। रावण जितना उस धनुष को उठाने में शक्ति लगाता, वह धनुष और भारी हो जाता था। वहां सभी राजा अपनी शक्ति और अहंकार की वजह से हारे थे। जब प्रभु श्री राम की बारी आई तो श्री राम समझते थे कि यह कोई साधारण धनुष नहीं बल्कि भगवान शिव का धनुष है। इसलिए सबसे पहले उन्होंने धनुष को प्रणाम किया और फिर उन्होंने धनुष की परिक्रमा की और उन्होंने उस धनुष को सम्मान सहित प्रेम पूर्वक उठाया और उस पर प्रत्यंचा चढ़ाई। उस पर प्रत्यंचा चढ़ाते ही धनुष खुद ब खुद टूट गया। यही कारण था कि रावण इतना शक्तिशाली होने के बाद भी शिव धनुष को उठा नहीं पाया। दोस्तों, यह जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय श्री राम।